नमस्कार साथियों, आपके MGSU बीकानेर द्वारा आपके 2023-24 BA BSc बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम पैटर्न को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है और इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे आपका द्वितीय जो सेमेस्टर होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा। जी हाँ, वीडियो बिल्कुल आपके लिए यूजफुल और महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। कमेंट में जो भी आपकी क्वेरी हो भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा, या फिर आपको कैसा वीडियो लगा वो भी बता दीजिएगा। वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल, क्योंकि आपको मैं बता देता हूं, आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों में आपको बहुत बड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। जी हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम पैटर्न था उसमें क्या था, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के पैटर्न था, यानी ओएमआर शीट बेस आपका क्वेश्चन पेपर था। लेकिन द्वितीय सेमेस्टर का जो एग्जाम पैटर्न है बिल्कुल उससे डिफरेंट और अलग होने वाला है। तो जी हाँ, इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। अगर ये आप नहीं देखते तो आप बिल्कुल गलती कर सकते हैं। जी हाँ, जिससे कि आपके एग्जाम में इसका डिफेक्टिव प्रभाव पड़ सकता है। जी हाँ, तो चलते हैं टॉपिक के ऊपर। बिल्कुल टॉपिक क्या है आपका महत्वपूर्ण है। MGSU बीकानेर यानी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी द्वारा आपका एग्जाम पैटर्न 2024 BA BSc बीकॉम द्वितीय सेमेस्टर, क्या कह रहा हूं, सेकेंड सेमेस्टर जो होगा उसका एग्जाम पैटर्न समझने वाले। ठीक है, तो क्या रहेगा एग्जाम पैटर्न। सबसे पहला बिंदु है आपका, क्या ये भी सेकेंड सेमेस्टर क्या आपका क्या होगा, MCQ पैटर्न का होगा, क्वेश्चन रहेगा आपका, या फिर इसका डिस्क्रिप्टिव यानी आपका वर्णनात्मक यानी बड़े क्वेश्चन आप जिसे कहते हैं। ठीक है, उस पैटर्न पर होगा या फिर किस प्रकार से होगा, ये भी बिंदु अपने आप में महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बात करें तो मैं आपको बता देता हूं, मैं साइड पर भी लगा दूंगा, आप इसका एग्जाम पैटर्न समझिए तो। ठीक है, तो आपका समय अवधि देखें। पहले मैं इसका टाइम बात करूं, एग्जाम पैटर्न से सबसे पहले होता है टाइम आपका। तो टाइम है आपका 3 घंटे का समय अवधि रहेगा। कितना, आपके 3 घंटे का आपका समय रहेगा जो सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम होंगे। ठीक है, और पहले बात करें आपके सेकेंड सेमेस्टर की स्कीम की बात करें तो आपके सेक्शन जो प्रश्न पत्र होगा, क्या होगा, मैं क्या कह रहा हूं, आप मेरी बातों को गौर से देखें। प्रश्न पत्र आपके 3 खंड में विभाजित होकर आएगा। क्या कह रहा हूं, 3 खंड में विभक्त होगा। ठीक है, विभाजित होगा, यानी क्या कह रहा हूं, आपके A B या फिर C, या आप हिंदी में कहें तो अ ब और आपका स भाग, इस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपके भाग अ में किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। जी हां, भाग अ। ठीक है, और ये भी बता दें आपकी कितनी यूनिट लगेगी। ठीक है, यूनिट, कितने यूनिट से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यूनिट की बात करें तो आपके 5 यूनिट लगने वाली है। कितनी, यानी 5 इकाइयों से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आपके जो भाग अ है, यानी भाग अ में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी हां, तो इसकी बात करें तो आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे भाग अ में। कैसे, वो बात करते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। और प्रत्येक यूनिट से आपको, प्रत्येक यूनिट से यानी प्रत्येक इकाई से 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने, 2-2, यानी कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2-2 प्रश्न प्रत्येक यूनिट से आपको पूछे जाएंगे। जी हां, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा। अंक का बात करें तो प्रत्येक अंक, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा, तो 1 अंक का, यानी एक अंक के प्रश्न होंगे। 10 प्रश्न होंगे, प्रत्येक कैसे 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहने वाला है। और इसकी वर्ड्स सीमा की बात करूं, वर्ड्स सीमा यानी शब्द सीमा की बात करूं आपके, तो आपको 50 शब्दों में, कितने, आपको 50 शब्दों में ये उत्तर देने होंगे। ठीक है, आपको 50 वर्ड्स में लिखने होंगे। ठीक है, यानी आपका भाग अ है
10% प्रत्येक इकाई से 2% प्रत्येक पर्सन 1 अंक का, और 50 शब्दों में आपको उत्तर देना है। ठीक है, उसके बाद में आपके भाग आता है, यानी भाग आपका यानी खंड। भाग का मतलब आपका खंड ब में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने आपको करने होंगे। ठीक है, तो भाग देखें तो भाग में आपके ब में देखें तो प्रत्येक इकाई में, यानी ये भी आपके प्रत्येक इकाई से आपके प्रत्येक इकाई से एक पर्सन, कितना एक पर्सन पूछा जाएगा, वो भी आंतरिक विकल्प सहित, यानी आपको विकल्प भी उसमें देखने को मिलेंगे। और ये कुल प्रश्नों की संख्या बात करें, कुल प्रश्न कितने होंगे आपके 5 प्रश्न होंगे। कितने, यानी प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न पूछते हैं, तो 5 इकाइयां लग रही है तो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जी हाँ। अब आगे बात करें तो ये आपके जो 4 अंक का होगा, और परीक्षार्थी के लिए सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, ये भी ध्यान रखना। और ये इसकी जो शब्द सीमा रहेगी, यानी इसकी शब्द सीमा आपकी कितनी रहेगी, शब्द सीमा आपके 200 वर्ड्स में आपको इसके लिखने होंगे। 200 वर्ड्स ज्यादा नहीं और कम भी नहीं। ठीक है, प्रत्येक इकाई से एक पर्सन, कुल पर्सन 5 अंक के, और कुल पर्सन 5 अंक की बात करें, अंक कितना रहेगा, कितने अंक का एक पर्सन होगा, तो सुने आप एक बार, तो प्रत्येक पर्सन है 4 अंक का। कितने अंक का होगा, आपके 4 अंक का रहने वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये हो गया यहां तक। उसके बाद में आता है भाग आपका स। ठीक है, इसके बाद में इसका मतलब कितने नंबर का पेपर होगा ये भी बताएंगे आपको। ठीक है, तो भाग आपका स, यानी खंड स में देखें तो आपको यानी खंड स में बात करें तो प्रत्येक इकाई में से 10 अंकों का, यानी 10 नंबर का एक पर्सन, यानी कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उनमें से आपको 3 के उत्तर देने हैं। प्रत्येक खंड की शब्द सीमा 500 शब्द में बाहर नहीं होनी चाहिए। यानी इनका कहने का क्या मतलब है, आपको कितने 5 प्रश्न प्रत्येक इकाई से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक इकाई से आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने पूछेगा पर्सन, 5 प्रश्न पूछेगा। जवाब कितने के देने, आपको उत्तर कितने के देने, आपको उत्तर देने 3 प्रश्नों के। कितने 3 प्रश्नों के, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। और अब अंक की बात करें, यानी कितने अंक का, तो प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का रहेगा, यानी 10 अंक का रहेगा। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न। तो इससे पता चलता है कि आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर नहीं होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, यानी भाग अ में आपके 10% प्रत्येक इकाई से 2 पर्सन एक अंक के एक नंबर के पूछे जाएंगे। शब्द सीमा बता दिया। उसके बाद में भाग ब, यानी इसमें बात करें तो प्रत्येक इकाई से एक यानी कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसकी शब्द सीमा देखें 200 वर्ड्स, और अंक की बात करें 4 नंबर का प्रत्येक प्रश्न रहेगा। ठीक है, उसके बाद में देखें भाग स, यानी प्रत्येक इकाई से 5 प्रश्न, किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 10-10 नंबर का रहेगा। अब बात करते हैं इसके जो होगा कितने नंबर का पेपर होगा, ये इसकी बात करें तो आपके ये मार्क्स की बात करें तो 60, पूर्णांक की बात करें, मेन बात है पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक की बात करें तो 60 नंबर का आपका ये प्रश्न पत्र मिलेगा। ठीक है, कितने नंबर कितने का, 60 का। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न पत्र इस प्रकार से। अब बात करते हैं आपके पेपर 1 होगा, यानी पेपर फर्स्ट और पेपर 2। पेपर 2 यानी दोनों, यानी सेकंड सेमेस्टर में आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 2 लगने वाले। जैसे कि मैं हिस्ट्री के एग्जांपल की बात करूं तो आपके इंटरनल 60 नंबर का आपके पूर्णांक हो गया, और इंटरनल आपके 17 के रूप में कहें तो इंटरनल इवोल्यूशन के 15 नंबर के होगा। तो उसके अलावा इसकी मैं बात करें आपका इसका सिलेबस देखें तो प्रथम जो प्रश्न पत्र होगा, एक मिनट, प्रथम प्रश्न पत्र होगा आपका, प्रथम प्रश्न पत्र
प्रथम प्रश्न पत्र की बात करें तो आपके भारत का इतिहास 300 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य ये रहेगा प्रथम प्रश्न पत्र। और द्वितीय जो प्रश्न पत्र होगा वो होगा आपका राजस्थान के इतिहास की रूपरेखा। ठीक है, यानी 2 प्रश्न पत्र होंगे आपके सब्जेक्ट वाइज, हिस्ट्री का 2, पॉलिटिकल के 2, हिंदी साहित्य के जो 2, इसी प्रकार ज्योग्राफी के 2 पेपर, और इसी प्रकार जिसका बीकॉम में जो सब्जेक्ट है उनके 2-2 प्रश्न पत्र होंगे। और प्रत्येक जो बात करें जो आपका अधिकतम अंक है 60 नंबर का पूर्णांक रहने वाला है, और आंतरिक मूल्यांकन 15 नंबर। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम पैटर्न MGSU बीकानेर। तो कैसा लगा वीडियोस? अगर वीडियो अच्छा लगा है, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि आपके MGSU बीकानेर द्वारा जो भी अपडेट आए, और ये मेरा फर्स्ट वीडियोस हो सकता है। जी हाँ, तो आप इसको जितना रिस्पॉन्स देंगे तो नेक्स्ट वीडियो भी आपको इस पर जो भी टॉपिक होगा उस पर आपको बताया जाएगा। और भी आपकी क्वेरी हो कमेंट में बता दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।